Hello students, I hope you all are fit and fine. We were studying chapter number 15 Improvement in Food Resources. इसके पहले जब वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से हमारी क्रॉप्स को मैनेज कर सकते हैं, तो जिसमें हमने पढ़ा था क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करने के तरीके देखे थे, क्रॉप प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट देखा था और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट देखा था. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, किस तरह से हम क्रॉप्स के न्यूट्रिशन को मैनेज कर सकते हैं. Just we need food for development, growth and well-being. Plants also require nutrients for growth because plants are also living beings. जिस तरह हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सॉइल. जैसे हमें कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है, इसी तरह प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल से मिलता है. देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स, जिनका नंबर कितना है, 16 है. लाइक एयर सप्लाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन. आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो गैसेस है एयर में पाई जाती है, वहाँ से प्लांट को क्या मिलता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर, और वाटर से उसको क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन. आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O. तो यहाँ से प्लांट को क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन मिल जाता है. एंड सॉइल सप्लाइज द अदर 13 न्यूट्रिएंट्स. अब बाकी के जो 13 न्यूट्रिएंट्स है, जैसे इसमें से 3 क्या हो गए, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 3 हो गए. और बाकी के जो 13 है वो कहाँ से मिलते हैं, वाटर प्लांट को सॉइल से मिलते हैं. Amongst these 13 nutrients, 6 are required in large quantities and are therefore called the macronutrients. The other 7 nutrients are used by plants in small quantity, therefore they are called micronutrients. आपको पता होगा कि टोटल कितने चाहिए, इनको 16 चाहिए. 16 में से आप 2 कहाँ से मिल गए, एयर से मिल गए. 1 कहाँ मिला, वाटर से मिल गया. अब सॉइल से उसको कितने मिल रहे हैं, लेफ्ट 13. 13 में से भी उन्होंने डिवाइड कर दिया कितने पार्ट्स में, 6 और 7 के पार्ट्स में. 6 जो है वो उसको लार्ज अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, इसलिए उनका नाम क्या लिखा है, मैक्रो. जो ज़्यादा चाहिए वो क्या होता है, मैक्रो. और 7 जो है वो उनको कम अमाउंट में चाहिए, इसलिए उनका नाम क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. लेट्स सी इन दिस टेबल. यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से एयर से उसको क्या क्या मिल जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाएगा. वाटर से क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाएंगे. सॉइल से जो चाहिए वो 2 टाइप के चाहिए. आपने देखा था 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रो में आप ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या क्या चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर. मतलब ज़्यादा अमाउंट में चाहिए. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब कम अमाउंट में क्या क्या मिलेगा उसको, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन. तो इस तरह से आपने देखा कि टोटल प्लांट को कितने चाहिए, 16 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ ज़्यादा अमाउंट में और कुछ कम अमाउंट में. अभी यहाँ एक और चीज़ देखेंगे आप स्टूडेंट्स, कि आपको पता है जैसे फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, तो मेनली फर्टिलाइजर्स में क्या क्या यूज़ होता है, जैसे NPK का आपने नाम सुना होगा, है ना. तो NPK मतलब क्या होता है, यहीं पर देखो आप, नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस और K पोटेशियम. आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम. अगर सॉइल में इन तीनों चीज़ की कमी होगी तो हमको एडिशनली ऐड करना पड़ेगा फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में. तो वही NPK हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइजर्स की हेल्प से. द नेक्स्ट इज मैन्योर. यहाँ पर देखें हम, मैन्योर क्या होता है. Manure contains large quantities of organic matter and also supplies small quantities of nutrients to the soil. आपको पता होगा कि मैन्योर जो है वो मेनली किसका बना हुआ होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स का बना होता है ना. ऑर्गेनिक मतलब जैविक पदार्थ का बना हुआ होता है. एंड ऑल्सो सप्लाइज, और ये क्या करता है, कुछ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है. न्यूट्रिएंट्स अभी हमने देखे थे. मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट. आपको पता होगा कि खाद नेचुरल कैसा बनता है, एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, लाइक काउ, बफेलो और अदर एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट, एंड द प्लांट वेस्ट. और प्लांट्स जो डेड प्लांट्स हो जाते हैं उनका भी वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब मिला के क्या बना देते हैं, मैन्योर बनाते हैं. Manure helps in enriching soil with nutrients and organic matter and increasing the soil fertility. Manure का मेन वर्क क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना, मतलब उसकी जो उत्पादकता है, उसकी क्षमता को बढ़ाना.
द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर, वही कि इससे सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है। दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल्स। मतलब क्या होता है सैंडी सॉइल्स, आपको पता होगा कि अगर रेतीली मिट्टी है तो उसके अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह की मिट्टी में सैंडी सॉइल्स में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। इन क्लेई सॉइल्स द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। आपको पता होगा कि अगर सॉइल कैसी है, सैंडी है ना, तो उसकी पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होगी, तो वो भी कौन बढ़ाएगा, मैनर। और अगर आपकी सॉइल कैसी है, क्लेई है ना, चिकनी मिट्टी है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर लॉग हो सकता है, लॉगिंग हो सकती है, मतलब जमा हो सकता है पानी, तो उसकी कैपेसिटी को क्या करेगा, वो डिक्रीज कर देगा। इस तरह से ये आपकी सॉइल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, यहाँ पर हम देखेंगे 2 तरह के आपको मैन्योर मिलेंगे। कंपोस्ट, फर्स्ट इज कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कैसा होगा, द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल, है ना, मतलब खेती का जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि लाइवस्टॉक एक्सक्रीटा, काउडंग, वेजिटेबल का वेस्ट, एनिमल्स रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ, कचरा या इरेडिकेटेड वीड्स जो खरपतवार होते हैं, इन सभी को क्या किया जाता है, डिकम्पोज इन पिट्स नॉन एज कंपोस्टिंग। मतलब कि एक तरह का गड्ढा बनाया जाता है और ये सारे वेस्ट को उसके अंदर फिल कर दिया जाता है। द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और ये जो कंपोस्ट बनेगा वो ऑर्गेनिक मैटर से भरा हुआ होगा और बहुत सारे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म्स टू हैस्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिफ्यूज। मतलब देखो यहाँ पर और क्या ऐड कर देंगे, ये अर्थवॉर्म्स। आपको पता होगा अर्थवॉर्म्स के बारे में, तो अर्थवॉर्म्स आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड, मतलब किसानों के मित्र कहे जाते हैं, दोस्त कहे जाते हैं, बिकॉज सिंपली वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और यहाँ पर वो कंपोस्ट बनाने में भी हेल्प करते हैं। मतलब जो भी आपने ये सारा वेस्ट मटेरियल पिट के अंदर डाला था, अगर आप एक्स्ट्रा में इसमें अर्थवॉर्म्स ऐड कर देंगे तो वो उनको जल्दी डिकम्पोज करेंगे, है ना, और आपका जो मैन्योर है वो जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग, और इसे हमने क्या कहा, वर्मी कंपोस्टिंग कहा है। नेक्स्ट सी ग्रीन मैन्योर। हरे खाद की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ग्रीन मैन्योर प्रायर टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप सीड्स सम प्लांट्स लाइक sunham, guar are grown and then mulched by plugging them into the soil। मतलब जो sunham और guar के प्लांट्स हैं उनको पहले उगाया जाता है और उसके बाद उनको प्लग किया जाता है, मतलब फिर से उसको सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है ना। मतलब जब आप मेन सीड को ग्रो करना चाह रहे हैं, आपकी मुख्य फसल को आप जब ग्रो करेंगे उसके पहले आप क्या करेंगे, sunham और guar के जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करेंगे और अगेन उनको सॉइल में प्लग की हेल्प से मिक्स कर देंगे। These green plants thus turn into green manure। और क्या किया आपने, ग्रीन प्लांट्स को ग्रो किया और उनको सॉइल में मिक्स कर दिया, तो उन्होंने क्या बना दिया, ग्रीन मैन्योर, विच हेल्प्स इन एनकरेजिंग द सॉइल इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अभी हमने देखा था नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो कैसे है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब सॉइल को, प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो क्या करते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स जब सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे तो सॉइल को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से फुलफिल करेंगे, एनरिच कर देंगे। Next is fertilizers. See, fertilizers are commercially produced plant nutrients। मतलब ये कैसा है, प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उसको कमर्शियली बनाया जाता है। अभी हमने जो देखा वो कैसा था, नेचुरली हम बना रहे थे, बिल्कुल ऑर्गेनिक मैटर्स का यूज़ करके। अब देखिए हम फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, दे सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अभी मैंने आपको पहले भी बता दिया कि क्या सप्लाई करते हैं फर्टिलाइजर्स, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। दे आर यूज टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट्स। मतलब क्या करते हैं कि ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं, जैसे कि उसकी लीव्स अच्छी ग्रोथ करेगी, ब्रांचेस, फ्लावर्स भी ज़्यादा आएंगे उसमें। फर्टिलाइजर्स आर अ फैक्टर इन द हायर यील्ड ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग। मतलब कि जब आपको ज़्यादा हाई कॉस्ट फार्मिंग होगी तो वहाँ पर आप फर्टिलाइजर्स का मेनली यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। फर्टिलाइजर्स शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज, टाइम एंड ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस फॉर देयर कंप्लीट यूज। अब आपको पता होगा
कि फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है बहुत ज़्यादा केयरफुली होना चाहिए। कैसे? जैसे कि उसका जो डोज है वो भी प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, मतलब क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, अमाउंट उसका प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर टाइम पर दिया जाना चाहिए, और उसको अप्लाई करने के पहले और बाद के जो प्रिकॉशंस है उनको फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरीगेशन। जैसे कभी क्या होगा, इरीगेशन सिंचाई पानी डालते हैं जब फसलों में, तो पौधों में, तो क्या होता है कि ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं इस पानी के साथ वॉश अवे, मतलब बह जाते हैं, धुल जाते हैं, एंड आर नॉट फुली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। मतलब क्या हुआ कि प्लांट उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब क्या होगा, आप सोचो कि अगर आपने क्या किया, प्लांट पर फर्टिलाइज़र अप्लाई किए, है ना, और उसने क्या, और उसके बाद क्या हुआ, आपने वाटरिंग भी की, यहाँ पर पानी भी डाल दिया, यहाँ से आपने क्या किया था, फर्टिलाइज़र भी डाल दिया, तो क्या हुआ कि ये प्लांट जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, और क्या होगा, ये वॉश हो गए और पानी के साथ फ्लो होने लगेंगे। दीज एक्सेस फर्टिलाइज़र देन लीड्स टू वाटर पोल्यूशन, और इस तरह से क्या हो जाएगा, वाटर जो होगा आपका पोल्यूट होगा, क्योंकि ये बहकर जाएंगे कहाँ, मेन जो वाटर रिसोर्स रहेगा ये वहीं पर कलेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह से आपके जो वाटर रिसोर्सेज है वो भी पोल्यूट हो सकते हैं। I hope you have understood. Thanks for watching the video.